अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। मेरे पास आज एक रिसीवर है ये जो कि रेड लाइट पर है। ये आप खुद चेक कर लें, बिल्कुल ये रेड लाइट पर है, जबकि ये ग्रीन गोटू वाला सेटअप बॉक्स है। तो इसमें कौन सा मसला होता है जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हटता? इसमें मुख्तलिफ किस्म के दोस्तों फॉल्ट होते हैं। जबकि यहाँ पर कोई भी सप्लाई रुक जाए या सप्लाई के वोल्टेज कम हो जाए तो ये बिल्कुल जो है ना, ये रेड लाइट पे रहता है। अभी इंशाल्लाह मल्टीमीटर लगाते हैं जनाब, और इसके बाद इसको रिट्राई करते हैं कि कौन सी जगह पर इसका प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये रेड लाइट से नहीं हट रहा। ये आप एक बार फिर भी जो है गौर से चेक कर लें। यहाँ पर ये रेड लाइट पर है, तो मैं इसको एक साइड पे रख देता हूँ और इसके बाद मल्टीमीटर लगाते हैं यहाँ पर जनाब, और देखते हैं कि कौन सी जगह पर हमारा प्रॉब्लम है। सो फ्रेंड, अभी मल्टीमीटर आपके सामने रहा जबकि मैंने डीसी 20 वोल्टेज की रेंज पे रखा, क्योंकि आम जो हमारे ओल्ड मीटर होते हैं उनसे इनकी वैल्यू का ठीक पता नहीं चलता, जिसके बायस ये रेड लाइट से नहीं हटते। अभी इंशाल्लाह यहाँ पर जो है कतरा कतरा ये वोल्टेज बताएगा कि कौन सी जगह पर हमारा मसला है जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले जो है हमने पावर सप्लाई के वोल्टेज चेक करने हैं, जबकि आपको पावर सप्लाई की इंफॉर्मेशन दे दूं कि 3.3 5 नहीं, 3.3 15 और 20 वाला ये सेटअप बॉक्स है। तो बाज़ औक़ात 5 15 और 20 में होते हैं, ये 3.3 15 और 20 में है। सबसे पहले हम 3.3 वोल्टेज इसके चेक करते हैं जनाब। तो यहाँ पर देख लें, ये तकरीबन 2.48 यानी कि 2.5 वोल्टेज से कम है इसकी वैल्यू। अगर ये ओल्ड मीटर होता तो वहाँ पर अंदाज़ा चल जाता कि सप्लाई भी ठीक है, लेकिन सप्लाई ठीक वर्क नहीं कर रही। यहाँ पर कम अज़ कम 3.3 वोल्टेज होने चाहिए जिससे हमारा बॉक्स बिल्कुल ऑन हो जाता है। और इसके बाद रहा 15 वाला, यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ 15 की बजाय ये तकरीबन 17 वोल्टेज है। तो इसके बाद ये 20 वाला, 20 वाले पर तकरीबन 20-22 होंगे, जबकि मैं 200 की रेंज पे रखता हूँ। और इसके बाद जो है यहाँ पर देख लें, ये 23 वोल्टेज हमें महसूल हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद दोबारा हम डीसी 20 वोल्टेज पे रखेंगे। और सबसे पहले जो रेगुलेटर है 1.7 वाला, यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आप खुद चेक कर लें, ये तकरीबन 1.5 वोल्टेज से भी कम है। तो यहाँ पर 1.7 होने चाहिए। और इसके बाद ये मक्खी आईसी होता है, यहाँ पर भी वोल्टेज मैं आपको शो करा देता हूँ। यहाँ पर देख लें, तकरीबन ये आधा वोल्टेज है। तो यहाँ पर भी तकरीबन 1.1 वाले वोल्टेज होने चाहिए हमारे कंप्लीट। अभी इसका जो है ये पावर सप्लाई का प्रॉब्लम है जनाब। मैं मल्टीमीटर को हटा देता हूँ। यहाँ से हटाने के बाद आपको तफसील से बताता हूँ कि बाज़ औक़ात हमारे ये जो कैपेसिटर्स वगैरह हैं ये ख़राब हो जाते हैं, जिसके बायस ये वोल्टेज पूरे नहीं देती, या फिर ये जो मेन आईसी होता है यहाँ पर ये भी शॉर्ट हो जाता है, जिसके बायस ये वोल्टेज पूरे नहीं देते। तो अभी इंशाल्लाह आप एक बार फिर तसल्ली कर लें, यहाँ पर ये बिल्कुल उसी तरीके रेड लाइट पर पड़ा है। तो इसको मैं यहाँ से स्ट्रिप को निकाल लेता हूँ ताकि हम तसल्ली कर सकें क्या ये हमारा बॉक्स जो है ये कंप्लीट है या इसमें कोई और भी मसला है। तो ये मैं पावर सप्लाई की तारें हटा देता हूँ जनाब, और सिंपल सा तरीका है इसको चेक करने का, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 3.3 वोल्टेज हमें देने चाहिए।
तो अभी जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं 3.3 वोल्टेज वाली पावर सप्लाई। तो क्या करेंगे, अगर 5 वोल्टेज दिया तो ये ख़राब होने का डर होता है क्योंकि यहाँ पर हाई वोल्टेज हो जाएंगे। अभी हम इंशाल्लाह लिथियम बैटरी से जो है इसको ऑन करके चेक करेंगे, क्योंकि ये 4 वोल्टेज तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 4 वोल्टेज में होता है, इससे कम भी होता है 3.7, और जब ये फुल हो तकरीबन 4 वोल्टेज शो कराता है। अभी इंशाल्लाह इसको यहाँ पर लगाते हैं और उसके बाद चेक करते हैं जनाब क्या हमारा बॉक्स ये ऑन होता है या नहीं। सो फ्रेंड, ये मैंने सप्लाई वाली जगह पर ये लिथियम बैटरी वाला सेल लगा दिया और अभी चेक करते हैं। ये देख लें माशाल्लाह ये ऑन हो चुका है, ये आपके सामने अभी कंप्लीट ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल जो है ये ओके हो गया। और इसके बाद चेक करते हैं, अभी ये चैनल भी जो है ये बिल्कुल सही तरीके वर्किंग कर रहा है। ये था तरीका दोस्तों इसकी पावर सप्लाई भी चेक करने का और सेटअप बॉक्स ऑन करने का, जो मैंने आपको बता दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे, आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।